स्वागत है। आज हम एयर इंडिया अहमदाबाद विमान हादसे की जो पहली आधिकारिक रिपोर्ट आई है उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये रिपोर्ट भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो मतलब AAIB ने जारी की है और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो चौंकाती हैं। हाँ बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इस रिपोर्ट के जो मुख्य तथ्य हैं उन्हें समझ लें और देखें कि दुर्घटना के कारणों पर क्या कोई नई बात पता चली है और कौन से सवाल अभी भी बाकी हैं। एक और बात, रिपोर्ट आने के बाद बोइंग के शेयर्स बढ़ गए तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ये जांच कंपनी को बचाकर पायलटों पर ठिकरा फोड़ने की तरफ तो नहीं जा रही। हाँ, ये सवाल उठ रहा है। देखिए, ये रिपोर्ट है तो प्रिलिमिनरी, मतलब शुरुआती है। इसका मकसद सिर्फ फैक्ट सामने रखना होता है, किसी पर दोष लगाना नहीं। पर इसमें जो डिटेल्स दी गई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार घटनाक्रम को समझते हैं, क्या हुआ था। ठीक है, तो रिपोर्ट बताती है कि 12 जून को मतलब हादसे वाले दिन से पहले दिल्ली अहमदाबाद वाली फ्लाइट के बाद क्रू ने एक टेक्निकल प्रॉब्लम नोट की थी। ये थी स्टैब पॉस एक्स DCR में गड़बड़ी। ये स्टेबलाइजर पोजीशन सेंसर होता है। रिपोर्ट कहती है इसे ठीक कर दिया गया और प्लेन अगली फ्लाइट के लिए ओके था। हाँ, उसे ठीक कर दिया गया था। और जो अगली फ्लाइट के पायलट थे वो मुंबई बेस्ड थे, उन्हें प्रॉपर रेस्ट मिला था। को पायलट फ्लाइंग थे, मतलब वो विमान उड़ा रहे थे, और कैप्टन पायलट मॉनिटरिंग थे। दोनों ने प्री फ्लाइट ब्रेथलाइजर टेस्ट भी पास किया। प्लेन का वजन वगैरह सब लिमिट में था। बिल्कुल सब नॉर्मल था। प्री फ्लाइट टेक ऑफ हुआ दोपहर 13:38:39 IST पर और देखिए स्पीड बढ़ी 13:38:42 तक, मतलब सिर्फ 3 सेकंड में विमान ने 180 नॉट्स की स्पीड पकड़ ली। और ठीक इसके बाद गड़बड़ी शुरू हुई। इंजन 1 और 2 के जो फ्यूल कट ऑफ स्विच हैं वो रन पोजीशन से कट ऑफ पर चले गए, और वो भी सिर्फ 1 सेकंड के अंतर पर। पहले एक फिर दूसरा। बाप रे, मतलब इंजनों को फ्यूल मिला बंद हो गया। एग्जैक्टली, फ्यूल सप्लाई रुक गई, दोनों इंजन बंद। इसके फौरन बाद करीब 13.38:47 पर रैम एयर टर्बाइन मतलब रैट वो एक्टिवेट हुआ। लेकिन दिक्कत ये थी कि विमान बहुत नीचे था, तो रैट उतनी पावर दी ही नहीं पाया जितनी सिस्टम्स को चाहिए थी। अच्छा, और रिपोर्ट में पायलटों की बातचीत का भी जिक्र है, लेकिन वो बहुत अधूरी है। सिर्फ एक लाइन, किसी ने पूछा व्हाई डिड यू कट ऑफ, तुमने कट ऑफ क्यों किया, और दूसरे का जवाब आई डिड नॉट डू सो, मैंने ऐसा नहीं किया। बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही हिस्सा दिया गया है और ये सच में उलझाने वाला है। किसने पूछा, किससे पूछा, किसने जवाब दिया, इसके बाद क्या बात हुई, कुछ साफ नहीं है। यही तो, ये अधूरी बातचीत पता नहीं कितने सवाल खड़े करती है। बहुत सारे। क्या किसी पायलट ने जानबूझकर स्विच बंद किए? देखिए, वो पायलट सुसाइड वाली थियरी, उसका आधार यही सवाल पूछने का तरीका है, तुमने क्यों किया। पर इसके खिलाफ भी बहुत सी बातें हैं। जैसे दूसरे पायलट का साफ इनकार करना। फिर करीब 10-14 सेकंड में स्विच वापस ऑन भी कर दिए गए थे। दोनों पायलटों का रिकॉर्ड एकदम साफ था, कोई मेंटल हेल्थ इशू की हिस्ट्री नहीं। कैप्टन तो रिटायरमेंट के भी करीब थे। तो ये थियरी थोड़ी मुश्किल लगती है। तो क्या ये गलती से हो सकता है, मतलब टेक ऑफ के वक्त हाथ लग गया हो स्विच पर या कुछ? नहीं, ये लगभग नामुमकिन है। आप समझिए, इन स्विच में एक सेफ्टी लॉक होता है, उन्हें पहले ऊपर खींचना पड़ता है, फिर घुमाया जा सकता है। सिर्फ छूने या रगड़ लगने से, वो भी दोनों का एक के बाद एक, ऐसा होना तो संभव ही नहीं लगता। अच्छा, इनको उड़ान में छेड़ते भी नहीं है, सिवाय किसी बड़ी इमरजेंसी के, जैसे इंजन में आग लग जाए या रीस्टार्ट करना हो। वो भी पूरी चेकलिस्ट फॉलो करके, आपसी सहमति से और एक सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद। टेक ऑफ के फौरन बाद ऐसा करना मैंने तो कभी सुना नहीं। तो फिर अगर गलती से नहीं, जानबूझ करके खिलाफ भी तर्क हैं, तो बचता क्या है? क्या कोई टेक्निकल गड़बड़ी? यही एक बड़ी संभावना बचती है। और कुछ सीनियर पायलट्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिकल इशू या सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी। और यहाँ पर ना वो 2018 का अमेरिकी FAA का एक बुलेटिन बहुत अहम हो जाता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा उसके बारे में। उसमें बोइंग 737 और 787 विमानों में इन्हीं फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग फीचर में खराबी की शिकायतें थी। मतलब ये स्विच बिना खींचे भी घूम सकते थे। FAA ने तब कहा था कि इनका इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। और रिपोर्ट कहती है कि एयर इंडिया ने ये इंस्पेक्शन नहीं किया था क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं था। नहीं, बस एक एडवाइजरी थी, सलाह थी। बिल्कुल, ये एक अहम पॉइंट है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि विमान का थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल जिसमें ये स्विच लगे होते हैं वो 2019 और 2023 में बदला गया था।
पर रिपोर्ट के मुताबिक इसका स्विच के मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं था। तो मतलब ये सवाल बना हुआ है कि क्या स्विच में वाकई कोई दिक्कत थी? हाँ, ये सवाल तो है, और इसीलिए जो पायलट्स एसोसिएशन है इंडिया की, अल्पाई, और एयर मार्शल संजीव कपूर जैसे एक्सपर्ट्स, वो भी कह रहे हैं कि ऐसा लग सकता है कि जांच का झुकाव पायलट एरर की तरफ ज्यादा है। एयर मार्शल कपूर ने तो चैलेंज किया है कि क्या कोई अनुभवी पायलट भी 1 सेकंड में दोनों स्विच बंद कर सकता है। उनका मानना है कि शायद इंजन पहले फेल हुए हों और पायलट उन्हें रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हों। तो कुल मिलाकर इस पहली रिपोर्ट से हमें घटना का एक सीक्वेंस तो पता चलता है, खासकर वो फ्यूल कट ऑफ स्विच का बंद होना और पायलटों की वो अधूरी रहस्यमयी बातचीत। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो स्विच बंद क्यों और कैसे हुए, वो तो अभी भी अनसुलझा है। बिल्कुल सही। पायलट की गलती थी, कोई अनदेखी टेक्निकल खराबी थी, या रख रखाव में कोई बड़ी चूक, ये अभी भी एक पहेली है। तो मतलब फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। हाँ, ये रिपोर्ट बस शुरुआत है। असली जवाब तो डिटेल्ड फाइनल रिपोर्ट से ही मिलेगा, जो शायद साल भर में आए। उम्मीद यही करनी चाहिए कि उसमें पायलटों की पूरी बातचीत सामने रखी जाएगी, ताकि सच पता चल सके, चाहे वो किसी के लिए भी कितना भी असहज क्यों ना हो। बिल्कुल। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जब किसी हादसे की जांच में इतने अहम सबूत जैसे कि पूरी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग सामने नहीं लाई जाती, पूरी तरह से नहीं, तो क्या इससे असली वजह तक पहुंचने में बाधा नहीं आती? चाहे वो वजह इंसानी गलती हो या सिस्टम की कोई बड़ी खामी। पारदर्शिता की ये कमी हमें जांच प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर क्या सोचने को मजबूर करती है।